औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुभान मिर ज़ुमान है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट जो लेट का एग्ज़ाम दे रहा है वो किस तरह तैयारी करे तो वो बाआसानी 80+ मार्क्स ले सकता है। इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ऐसी टिप्स डिस्कस करेंगे जिनसे आप उनको आप फॉलो करके बाआसानी 80+ मार्क्स ले सकते हैं। लेट लॉ एडमिशन टेस्ट जो एक कंपलसरी टेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं उसके लिए लेट एक बहुत ज़रूरी और कंपलसरी टेस्ट है ताकि उसको पास किया जाए। लेट 100 मार्क्स एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको 50 नंबर कम अज़ कम चाहिए उसको पास करने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेट की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 4 जुलाई से अमेंड होकर 3 जुलाई पे आ गई है। लास्ट जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 3 जुलाई है, इसलिए आप जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी तैयारी को शुरू करें। और HEC लेट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक जो डेट ऑफ कंडक्ट बताई जा रही है वो बनती है 16 जुलाई, जो कि संडे का दिन बनता है। जैसा कि आज 26 जून हो गई है, तो तकरीबन अगर हम कह लें तो आपके पास 20 दिन पड़े हैं तैयारी के लिए। देखा एक तरफ से, अगर एक एंगल से देखा जाए तो कम दिन है, लेकिन एक एंगल पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो ये काफ़ी दिन है आपकी तैयारी के लिए। इसलिए आज इसी वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और बआसानी 80+ मार्क्स ले सकते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग जो इसमें आपके टॉपिक्स और जो आपका सिलेबस आ रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ये एकदम हमारे सामने आ गई हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखा जाए तो 6 टॉपिक्स होते हैं: इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और पाक स्टडी। ये वो चीज़ें हैं जो बचपन से लेकर इंटर लेवल तक पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप कहें कि एकदम हमारे सामने आ गई, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। और अगर सब्जेक्टिव पार्ट में देखें तो एक होता है ऐसे राइटिंग और एक होता है अपना पर्सनल स्टेटमेंट। तो ये भी जो ऐसे राइटिंग है ये भी आप बचपन से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपकी अच्छी रिवीजन, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया कि आज हम कुछ ऐसी बातें शेयर आपके साथ करेंगे जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और उनसे आप बासानी उस तरह अगर आप उस तरीके से आप तैयारी करें तो आप बासानी 80+ मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जब लेट की डेट अनाउंस हो गया, आपने देखना है कि जो एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ, जो टेस्ट मैं देने जा रहा हूँ, उसका फॉर्मेट क्या है। जब तक आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा तो आप क्या तैयारी करेंगे। इसलिए बेसिक लेवल पे बेस जो आपने स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी की, आपने पहले देखना है इसमें फॉर्मेट क्या है। जैसा कि 100 मार्क्स पेपर है, इसमें 25 नंबर्स जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट से आते हैं और 75 नंबर ऑब्जेक्टिव पार्ट से। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक होता है आपका ऐसे राइटिंग और एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट। और अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखें जो 75 नंबर के, उसमें 6 टॉपिक्स आपके हैं: इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। ये 6 सब्जेक्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे जिनसे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा 75 नंबर का। इसमें आपने जब का आपने फॉर्मेट आपने देख लिया, आपको भी पता भी लग गया कि क्या क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से आएंगे और किस तरह किस 2 पार्ट किस तरह होंगे। इसके बाद आपने करना है अपने आप को सेल्फ इवेलुएट। आप पास पेपर ले लें, आप उसमें देखें कि आप उसको पढ़ें ताकि आपको सबसे पहले पता लगे कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। आप उसको सब्जेक्टिव पार्ट को भी देखें, आप ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी देखें, आप दोनों चीज़ों को देखें और आप देखें कि आपको ज़्यादा मेहनत किस में ज़रूरत है और आपको सिर्फ एक जो कहते हैं ना रिवीजन, वो किस चीज़ की किस में ज़रूरत है, ताकि आप दोनों में टाइम सेपरेट कर सकें, डिवाइड कर सकें और आपको पता लग सके कि मुझे कितनी तैयारी और किस चीज़ में कितनी तैयारी की ज़रूरत है। सेल्फ इवेल्यूशन के बाद आपने जो काम करना है वो है एक स्केड्यूल बनाना। पिछली वीडियोस में भी मैं ये डिस्कस करता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट का एक स्केड्यूल नहीं होता, एम, गोल या कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो लेट पास नहीं कर सकता। चाहे आप जितना मर्जी हार्ड वर्क करें, जब तक आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, जब तक आपके पास एक एम, आपके पास एक गोल नहीं होगा, एक तरीका नहीं होगा, आप लेट पास नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेट को पास करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। और जब ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट स्मार्ट वर्क तब है जब आपके पास 20 दिन रह जाएं। तो आपने एक स्केड्यूल बनाना है, आपने उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए आसान हैं। जो मुश्किल है उनको आप ज़्यादा टाइम दें, ताकि आसान को तैयार करने के लिए आपने सिर्फ रिवाइज़ करना होता है। इसलिए आसान को आप थोड़ा सा साइड पे रखें और मुश्किल चीज़ों को
ज़्यादा टाइम दें। सब्जेक्टिव पार्ट अगर आपको मुश्किल लगता है तो ज़्यादा टाइम आप उसको दें, ऐसे राइटिंग को दें और पर्सनल स्टेटमेंट को दें। अगर ऑब्जेक्टिव मुश्किल लगता है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। फिर जब आपने एक स्केड्यूल बना लिया, उसके बाद आपने करना है नोट्स बनाने हैं। और किसी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी रिसोर्स पे तो अगर रिलाई करना है तो वो तो मस्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट एक बुक है, आप उस सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। जब वो बुक आपके पास होगी, आपका काम है छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ताकि नोट्स की मदद ये होती है कि जब 2-3 दिन रह जाते हैं तो एक स्टूडेंट ने जब रिवाइज करना होता है तो वो परेशान ना हो जाए कि पूरी बुक को देख के खोल के परेशान ना हो कि मैंने यहाँ से पढ़ना। जब आपके पास एक नोट बने होंगे तो आपके पास एक तरतीब होगी, जिससे आप आराम से आप एक चीज़ को रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको समझ भी आएगा और आप डिप्रेस भी नहीं होंगे। सो आप नोट्स बनाएं। और अगर आप रिलाई करना चाहते हैं सोर्स पे तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट एक अच्छी बुक है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं और उससे आप अपने बासानी नोट्स बना सकते हैं। आपके नोट्स भी बन गए, आपने एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट से तैयारी भी कर ली। अब लास्ट जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस तरह? अब 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, जो इसमें 6 टॉपिक्स हैं, आपको ऑनलाइन बहुत से क्विज मिल सकते हैं। आप अगर प्ले स्टोर पे जाएं तो आपको ऐप भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं लैट के हवाले से। आप वहाँ से क्विज करें, ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपकी तैयारी होगी, आपने ऑनलाइन क्विज किया है, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक चीज़, अगर आपको आती है तो वो आपकी रिवाइज हो जाएगी, और दूसरा, अगर एक चीज़ आपको नहीं आती तो वो आपकी तैयार हो जाएगी। सो प्रैक्टिस में टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी तैयारी होती है और आपकी रिवीजन होती है। सो प्रैक्टिस एक मस्ट चीज़ है। ये तो था ऑब्जेक्टिव पार्ट। और अगर सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो ऐसे राइटिंग और अपना पर्सनल स्टेटमेंट आती है। इसमें आपको जो होती है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है इसलिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आपका क्या काम है, आप एक तरफ टाइमर रखें, एक टाइम सेलेक्ट करें कि इतने टाइम में मैंने इतना लिखना है, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। आपकी जब राइटिंग प्रैक्टिस होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप पेपर में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा पेपर में टाइम मैनेज करना। सो प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको अपनाएं और टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम को ज़ाया बिल्कुल भी ना। लास्ट में मैं एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा, वो है पास पेपर। पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पास पेपर जब आपके पास होगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस नोयत के आते हैं, किस नेचर के आते हैं। इसलिए स्टार्ट में ही, जब जैसा कि आज 26 जून हो गया, टाइम आपके पास तकरीबन 19-20 दिन है। ईद की छुट्टियां अगर निकाल भी दें तो 16-17 दिन रहते हैं। सो आपका काम है अभी पास पेपर लें, ऑनलाइन शक ले लें, तो आप उनको देखें और आपको ताकि पता लगे कि क्वेश्चन किस नोयत के आएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें अच्छे नंबर अचीव करना, आसानी से हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने स्मार्टली वर्क करना है, एक तरीके से चलना है। अगर आपका एक तरीका, एक स्ट्रेटजी नहीं होगी तब लैट को पास करना मुश्किल है। बट अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और एक तरीके के साथ चलेंगे तो आपके लिए 80 का 90+ लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।